काफी दिनों से मैं आलस खिंडा रहा हूँ और इसी वजह से मेरा नुकसान भी हो रहा है। तो बात कुछ ऐसी है कि घर में जो भी नए गेट लगे हैं उनको कलर करने की जिम्मेदारी मेरी इन्हीं दोनों कंधों पे है और मैं काम की जगह सिर्फ टालम टाली कर रहा हूँ। अब मुझे लगता है कि बात बढ़े और मुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाए, उससे पहले कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र आरंभ कर देना चाहिए, क्योंकि कलर करने वाला काम रूपी उड़ता तीर मैंने खुद लिया है, अब झेलना तो पड़ेगा। घर के एक कोने में पड़े रेड ऑक्साइड प्राइमर के डिब्बे और इस ऑयल पर नजर डाल ली जाए, लेकिन ये क्या, ब्रश कहाँ है? खैर अब समय है गुमशुदा ब्रश को ढूंढने का। घर के विभिन्न क्षेत्रों में तलाशी अभियान को जारी रखते हुए मुझे एक कोने में पड़ा ये ब्रश मिल ही जाता है। लेकिन वत्स, ये वो समय था जब हमें खुशी और गम दोनों का एक साथ स्मरण हुआ। खुशी इस बात की कि मुझे ये ब्रश जल्दी मिल गया और गम इस बात का अब ये किसी काम का नहीं रहा। कोई बात नहीं, तो 50 रुपए लेकर मैं निकल देता हूँ घर से बाहर धन्नों के साथ, क्योंकि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। सरकारी घोटालों के निर्माण से बनी सड़कों से होते हुए मैं पहुंच जाता हूँ ब्रश लेने हार्डवेयर शॉप पर, और ब्रश लेकर आते ही मेरे लिए दूसरी समस्या खड़ी तहे दिल से मेरा स्वागत कर रही थी। अब समस्या ये है कि 2 इंच की जगह गलती से मैं 3 इंच का ब्रश ले आया और अब इसके साइज का डिब्बा नहीं मिल रहा जिसमें से इसको यूज किया जा सके। तो मैंने सोचा इसके साइज का डिब्बा है नहीं तो क्या हुआ, क्यों ना इसे काट कर इस साइज का बना लिया जाए। तो अब टाइम है अपने इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने का। इसे काटने के लिए ग्राइंडर तो है मेरे पास, पर इसकी ब्लेड मुझे काफी ढूंढने के बाद भी नहीं मिल रही। तो अब मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस फंदर नामक ब्लेड से ही काम चला लिया जाए। लेट्स डू इट, देखते ही क्या होता है। पर सच्ची बोलूं तो मुझे इस बात का एहसास हो चुका है, जितना आसान इसे मैंने सोचा था उतना ये है नहीं। थोड़ी सी सावधानी और थोड़े से फोकस के साथ मुझे इसका परिणाम भी जल्द ही मिलने लगा, और ये एक उम्मीद की किरण है, या किरण की उम्मीद है। पर ब्लेड काफी बार स्लिप हो रही थी और मुझे सावधानी रखनी थी। ये सोचते सोचते मैं अपने काम में लगा हुआ ही था और तभी मम्मी की आवाज आई और मुझे उचित पात्र मिल गया। तो बस पहले मैं करता हूँ अपने इन दरवाजों को कपड़े की मदद से अच्छी तरह से साफ, और फिर करता हूँ आवश्यकता अनुसार इसे सैंड पेपर से रब। मुझे लगता है कि कपड़े बदल लेने चाहिए, क्योंकि हूँ तो मैं नौसिखिया। हाँ अब कुछ ठीक है, नई टी शर्ट है यार और मेरी फेवरेट भी। इन दरवाजों को मैं साफ करता ही हूँ कि अब हमारे प्लम्बर भैया आ जाते हैं। खैर मैं इनकी थोड़ी सी मदद करता हूँ। अब मुझे लगता है कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो चाहती नहीं कि मैं मन लगा के काम करूँ। इसका मतलब मैं आलसी नहीं हूँ, ये कायनात का कसूर है और मैं खुद को ब्लेम कर रहा था। खैर प्लम्बर भैया को फ्री करते ही मैं सीधा ऊपर जाता हूँ। सबसे पहले रेड ऑक्साइड का डब्बा उठाता हूँ, फिर ऑयल की बोतल पास में लाता हूँ और इन दोनों को एक साथ मिला देता हूँ। अब मैं खोलता हूँ सर्जिकल ग्लव्स को, इन्हें पहनता हूँ मैं अपने हाथों में, क्योंकि यार ये ऑयल की स्मेल बहुत इरिटेट करती है। आखिरकार कलर का कार्य आरंभ हो जाता है। अब समय आ गया इसे लगाने का, और इस कार्य को मैं बड़ी सजगता से, प्रेम से, सावधानी से करता हूँ ताकि चूक की गुंजाइश ना हो। सब काम मेरे हिसाब से चल रहा है। ये सोचता सोचता मैं अपने वर्क फ्लो में लगा हुआ था और तभी मुझे एक कॉल आता है और मुझे सारे काम बीच में छोड़ के निकलना ही पड़ता है अपने दोस्त के साथ, बिकॉज ये एक मेडिकल इमरजेंसी थी। जय माता दी रिसा।